हाँ, अगर आप सही से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। मैं अभी असेंबली पहुंचा, आप तमाम दोस्तों को फारिग बैठे हुए देखा तो मैंने कहा फ़रागत अच्छा काम नहीं होता, तो क्यों ना कुछ गुफ्तगू कर ली जाए। मौसम बड़ा अच्छा है। आज आपसे बात करने का बुनियादी मकसद 5 साल सूबाई सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में रही। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, आसिफ अली ज़रदारी साहब की पॉलिसीज़ और फ़लसफ़े के मुताबिक चलने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 5 साल सिंध में हुकूमत की और बेशुमार और बेपनाह चैलेंजेस के बावजूद मैं समझता हूँ जब ये 5 साल का अरसा जो कि आइंदा चंद घंटों में, चंद दिनों में ख़त्म होने वाला है, तो ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि उन तमाम चैलेंजेस का सामना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने बहादुरी के साथ किया और अपनी काविशों से, अपने फ़ैसलों से, अपनी हिकमत अमली से सिंध के अवाम की भरपूर खिदमत की। एक तरफ पीपल्स पार्टी को सियासी चैलेंज का सामना था, जब आप सब जानते हैं 4 साल तक इमरान खान साहब बरसर इक़्तिदार रहे और वो रिपीटेडली सूबाए सिंध की ज़रूरियात को, सूबाए सिंध के मसाइल को इग्नोर करते थे। और दूसरी तरफ 2 बार हमें सैलाब का सामना करना पड़ा। एक बार जब मशरक़ी सिंध के कुछ अज़ला में पानी से तबाहकारी हुई और दूसरी बार पिछले साल जब सिंध के तकरीबन कोई 26 अज़ला के अंदर भरपूर बारिश हुई, लोगों की फसलें, लोगों के जानवर, अमलाक का नुकसान पहुंचा। लेकिन आप सब इस बात के शाहिद हैं और तारीख़ इस बात की गवाही देगी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने और उनकी सिंध हुकूमत ने, उनके वज़ीर आला ने, उनके वज़रा ने आवाम का साथ नहीं छोड़ा, आवाम के दरमियान मौजूद रहे। कोविड के दिनों में देखा जो हमारी मौसर हिकमत अमली थी, उससे जो दुनिया भर में तबाहकारी हुई, उस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह तबाहकारी से हमारा सूबा और हमारा मुल्क महफूज रहा। जब सैलाब का चैलेंज आया तो जिस पैमाने की तबाही थी, उसके बावजूद ये सिंध हुकूमत की एफ़र्ट्स थी, पीपल्स पार्टी की एफ़र्ट्स थी कि बर वक्त पानी को निकाला गया। हमने टारगेट रखा कि हम गंदम की फसल को, अगस्त तक बारिश हुई, तबाही थी, हमने टारगेट रखा कि 3 माह के अंदर जब गंदम का टाइम स्टार्ट होगा तो उसकी इंशाअल्लाह काश्त सूबाई सिंध में होगी। और सिंध हुकूमत ने ये काम करके दिखाया। जब आपने देखा कि ना सिर्फ हमारे सूबे में गंदम की काश्त हुई, बल्कि बम्पर क्रॉप अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के हारियों ने हासिल की। इसके साथ साथ लोगों के अमलाक को नुकसान पहुंचा, तो सिंध हुकूमत ने ज़रई शोबे में 7 अरब रुपए की सब्सिडी दी ताकि लोग बआसानी बीज वगैरह, फर्टिलाइज़र वगैरह ले सकें। सिंध हुकूमत ने फ़ैसला किया कि 21 लाख घर बनाने में हम मुआवनत करेंगे सिंध की आवाम की। बड़े लोगों ने डाउट किया, बड़े लोगों ने सोचा ये काम नहीं होगा, लेकिन कल भी मेरे पार्टी का चेयरमैन घोटकी में मौजूद था और लोगों को वो माली मुआवनत हो या ज़मीन के कागजात हों, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब लोगों को दे रहे थे, लोगों के दरमियान मौजूद थे। ये कामयाबी है तमाम मुश्किल हालात के बावजूद
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़लसफ़े पर चलते हुए आवाम की खिदमत में मसरूफ़ है। हमने वफाक के सामने मुकदमा रखा अपनी आवाम का, और तीनों हस्पताल अल्हम्दुलिल्लाह जो हमसे छीन लिए गए थे, एक फ़ैसले के ज़रिए उन तीनों अस्पतालों को भी वापस हासिल किया, जिसके लिए मैं समझता हूँ सारे पाकिस्तान को बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हिकमत अमली का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि हमने उन फैसलों के बावजूद गिव अप नहीं किया, अपना मुकदमा लड़ते रहे और वफाक से इस बात को मनवाया कि हमने NICVD बेहतर चलाया है, हमने JPMC को बेहतर चलाया है, हमने NICH को बेहतर चलाया है। और कल वफाक ने भी परसों उन तीनों अस्पतालों का कंट्रोल अगले 25 साल के लिए एक बार फिर पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के हवाले किया, सिंध की आवाम के हवाले किया, जिससे मुस्तफ़ीद सारा पाकिस्तान होता है। जहां मैं बात कर रहा हूं हेल्थ सेक्टर की, आज भी अगर आप देखें, बिलावल साहब अगर सक्खर गए तो सक्खर जाके उन्होंने एक बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट नए अस्पताल का, चिल्ड्रन हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। डॉक्टर अदीब रिजवी के साथ SIUT को सक्खर में स्टार्ट किया। मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है, इस साल सिंध हुकूमत SIUT को 14 अरब रुपए माली इमदाद में देगी, सपोर्ट के तौर पर देगी, ग्रांट के तौर पर देगी, ताकि लोगों का बाआसानी इलाज हो सके, डायलिसिस उनका हो सके। वो NICVD जो कराची शहर में था, रफ़ीक शहीदी रोड पर था, उसको लियारी लेके गए, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, लाड़काना, खैरपुर, सेवन, सक्खर, मीरपुर खास, घोटकी, जैकोबाद पीपल्स पार्टी ने इस्टेब्लिश किया ताकि लोगों को बाआसानी ये कार्डियक केयर मिल सके। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि पीपल्स पार्टी का कारनामा है कि पिछले साल सिर्फ NICVD में 1 जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक 22.5 लाख अफराद का मुफ्त इलाज किया गया। मुफ्त इलाज ऐसे कि किसी पेशेंट से पैसे नहीं लिए, उसके अखराजात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बेयर किए। यह होती है खिदमत। इसी दौर में कराची हो, हैदराबाद हो, लाड़काना हो, सक्कर हो, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने अपनी पीपल्स बस सर्विस को स्टार्ट किया। इसी दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंस सर्विस को, फ्री एम्बुलेंस सर्विस को सिंध के मुख्तलिफ अजला में स्टार्ट किया। मॉर्चुरी सर्विस को, मैयत गाड़ी जो होती है उसकी सर्विस को हमने स्टार्ट किया। जो बारिशों से, सैलाब से हमारा जो कैनाल सिस्टम मुतासिर हुआ था, बड़ी बड़ी शाहराएँ मुतासिर हुई थी, उनकी तज़ीनो आराइश एक बार फिर की। इन्हीं 5 सालों में जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था थर के कोयले के हवाले से, उसको शर्मिंदा ताबीर किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, जब थर के कोयले से पहला पावर प्लांट ने कमर्शियल ऑपरेशन इन 5 सालों में स्टार्ट की। और आज एक पावर प्लांट नहीं चल रहा, कई पावर प्लांट चल रहे हैं, जिससे तकरीबन कोई 3000 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में थर के कोयले से सस्ती बिजली दी जा रही है। मैं समझता हूं कि काम के ऊपर बात करें तो शायद वक्त ना काफ़ी हो, लेकिन मंसूबे ख़त्म नहीं होंगे। जितने मंसूबे इन 5 सालों में पीपल्स पार्टी ने स्टार्ट किए, बहुत सारे मंसूबों को कंप्लीट किया और बहुत सारे मंसूबे अभी इंशाअल्लाह आइंदा चंद माह में कंप्लीट होंगे। और यही वजह है कि खिदमत का सफ़र जो 2008 में पीपल्स पार्टी ने स्टार्ट किया था, तो जो सीटें 2008 में हमको मिली थी
2013 में उससे ज़्यादा सीटें मिली। जो सीटें 2013 में मिली थी 2018 में उनसे ज़्यादा मिली। और इंशाअल्लाह हम पुरुमीद हैं अल्लाह ताला की ज़ात से कि पिछले 5 सालों में जो आवाम के रिश्ते, आवाम से अपने रिश्ते को मज़ीद मुस्तहकम किया, मौसर बनाया है, जो सीटें 2018 में हासिल की थी उससे ज़्यादा सीटें 2023 में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हासिल करेगी इंशाअल्लाह। जिसका सबूत आपने देखा जब बल्दियाती इंतखाबात सिंध के मुख्तलिफ अजला में हुए तो सिंध के हर ज़िले के अंदर तीर कामयाब हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नुमाइंदे कामयाब हुए, आसिफ अली जरदारी साहब के नुमाइंदे कामयाब हुए। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये बेहतरी का सफ़र, ये खिदमत का सफ़र, ये चीज़ों को ठीक करने का सफ़र इसी तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में जारी और सारी रहेगा। और एक एक पीपल्स पार्टी का कारकुन, एक एक जियाला, वो ख्वाब जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने देखा था, इसको शर्मिंदा ताबीर करने में अपना अपना किरदार अदा करेगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सर ये बताएं कि आज सिंध हाई कोर्ट से फैसला आया है, हज़ारों की तादाद में जो नौजवान जिनको नौकरियां मिल रही थी उस पर आज रिश्ते कहीं या 30 अगस्त तक जो है वो गुमनामा आया है कि आप प्रोसेस जो बंद कर दें। सिंध हुकूमत क्या हिकमत अमली इस पर अख्तियार करेगी, रिव्यू में जाएगी, क्या मामला दें? ये बड़ा का आपके पास है। ये बड़ा आपने अहम सवाल पूछा है। आपके सवाल से मैं ये चीज़ अखज़ करता हूँ कि सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, बिलावल साहब की सिंध हुकूमत, आसिफ जरदारी साहब की सिंध हुकूमत, मुराद अली शाह साहब की सिंध हुकूमत, फरियाल साहिबा की सिंध हुकूमत लोगों को रोज़गार कानून के मुताबिक देना चाह रही थी। उसका प्रोसेस चल रहा था। लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर कानून के मुताबिक मिलना शुरू हो गए थे, कुछ को मिल गए थे, कुछ को मिल रहे थे। तो वो रोज़गार देने का वादा वफा होने जा रहा था और उस वादे को मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने उसमें खलल डाला, उसको रोक दिया और अदालत के ज़रिए रुकवा दिया। तो मैं तो यही चाहूँगा और यही कहूँगा कि पीपल्स पार्टी, कहते हैं ना, बेनज़ीर आएगी रोज़गार लाएगी। बेनज़ीर आई थी, रोज़गार लाई थी, और बेनज़ीर फिर आएगी और रोज़गार लेकर आएगी। जिन लोगों ने रुकवाया है, जिन लोगों ने रोका है, इस बात का जवाब आप उन लोगों से ले सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो प्रोसेस कानून के मुताबिक, जो कानूनी तकाज़े उनके मुताबिक चल रहा था, और आखिरी वक्त पे उस प्रोसेस को रोकना, मैं समझता हूँ लोगों की जो जायज़ रिक्वायरमेंट थी रोज़गार के हवाले से, उसके खिलाफ एक बड़ी साजिश है। साहब ये बताएंगे कि ये आपके इधर से हवाले करके से कोई खबरें चल रही थी, कुछ लोग आपको कोट कर रहे थे कि समरी तैयार हो गई है, असेंबली तोड़ गई है, पता नहीं क्या क्या बातें। आपसे तो कुछ भी कोई मंसूब कर सकता है। आजकल आप पर बड़ा मेहरबान जो है वो हाफिज नईम रहमान जो है, बस आपके पास तो वाह हो गई है आजकल। असेंबली अभी भी चल रही है, तो तहलील नहीं हुई अभी तक असेंबली। और असेंबली को तहलील करने के लिए कोई समरी मूव नहीं होती है। ये वज़ीर आला सिंध का इस्तेहकाक है कि वज़ीर आला सिंध जो हैं वो मशवरा देते हैं, अपनी राय देते हैं गवर्नर सिंध को कि असेंबली को तहलील कर दिया जाए। और जब ये राय दी जाती है तो गवर्नर साहब उस राय को मानने के बाउंड हैं कि उसको उनको मानना है। अगर वो नहीं मानते तो अगले 48 घंटे में असेंबली फिर ऑटोमेटिकली तहलील हो जाती है। तो मेरे ख्याल में आज तो इजलास चल रहा है। जो मेरे पास इत्तलात हैं कि कल गालिबन इस हवाले से कोई फ़ैसला किया जाएगा और वज़ीर आला सिंध उसके हवाले से ख़ुद आपसे बात करेंगे। लेकिन अभी कोई ये जो समरी वगैरह के हवाले से मुझसे मंसूब बयान है, तो मैंने कोई इस तरह की बात नहीं की। वज़ीर आला सिंध का इस्तेहकाक है, जब वो चाहेंगे ये फ़ैसला कर लेंगे। अच्छा सर, ये बता दें सर कि अभी आपने छोड़ें, किसकी बात कर रहे हैं? अभी आपने जो है वो अपनी कारकर्दगी के कई किस्से सुनाए,
ये तो तकरीबन 5 साल की कारकर्दगी है सर, 15 साल हो गए आपको। तो इससे पहले के जो 2 अदवार थे वो ऐसे लगता है कि वो कोई नोबाल हो गए या कोई इस तरह की कोई चीज़ हो गई, उसमें कोई स्कोर नहीं कर सकी पीपल्स पार्टी। ये 5 साल में ही स्कोर किया है थोड़ा बहुत। नहीं, मैं तो समझता हूँ बिल्कुल स्कोर किया। 2008 में शायद 86 सीटें थी हमारी, वो बढ़ के 92 हो गई 2013 में। थर से हम हारते थे, 2013 में थरपारकर ज़िले को हमने स्वीप किया। फिर 2018 के जब इंतखाबात हुए तो वो सीटें जो 92 थी वो बढ़ के 99 हो गई। तो ये परफॉर्मेंस थी ना जिसकी बेसिस के ऊपर सिंध की आवाम हमें वोट दे रही थी। और ये परफॉर्मेंस ही है कि इंशाअल्लाह कि 2018 के बाद जो 2023 के हिस्से आएंगे उसमें इस परफॉर्मेंस में आप मज़ीद बेहतरी देंगे, नंबर्स में आप इंशाअल्लाह इजाफा देखेंगे। आप चाहेंगे तो मैं आपको पुराने भी मंसूबे बता सकता हूँ, गो कि मैं उस वक्त तर्जुमान नहीं था, लेकिन मैं समझता हूँ उन मंसूबों की तर्जुमानी सिंध की आवाम ने की अपने बैलेट के ज़रिए, अपने वोट के ज़रिए। एक एक करके इस तरह करो। आप समझते हैं कि ये इतने सारे अरसे में आपकी हुकूमत के कुछ फेल्यूर्स भी हैं, क्योंकि आप ज़ाहिर है खुल के बात करते हैं, तो अगर कुछ है तो उसका जिक्र भी कर दें। देखिए, फेलियर्स, कोई सियासी जमात जो संजीदा सियासी जमात है वो जानबूझ के गलती नहीं करती। मैं समझता हूँ एक फेलियर